ये वीडियो हमारी उस स्टूडेंट के लिए यूजफुल होने वाली है जो अभी 25-26 में टेट देने वाले हैं। तो पिछले ही हमने अपने यूट्यूब किसी चैनल पर डाल दिया है। बहुत सारे प्रैक्टिस सेट हमने अभी तक डाल दिए हैं। ये 21 का टेट का प्रैक्टिस सेट प्राइमरी का है। इसका हमने पिछला वीडियो में ये इसका बाल विकास का और हिंदी का मैंने डाल दिया है। ये पूरे प्रैक्टिस कितने कितने क्वेश्चन थे, इसका कितने कौन से क्वेश्चन कौन सा सही है। इस वीडियो में हम चलिए करते हैं, सॉल्व करते हैं पेपर संस्कृत का। इस वीडियो में हम संस्कृत और इन्वायरमेंट साइंस करेंगे कि कैसा क्वेश्चन आया था, कैसा कौन सा किसमें सही है। ये वीडियो प्रैक्टिस जितना आप करेंगे उतना ही अच्छा, इससे अच्छा कोई आइडिया ही नहीं एग्जाम निकालने का। कंफर्मेशन पावर इतनी क्वेश्चन की अच्छी हो जाती है प्रैक्टिस करने से। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो आपको यूजफुल लगे, टेट के स्टूडेंट हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो संस्कृत में पहला क्वेश्चन पूछा था कि ब्राह्य प्रयत्नों की संख्या होती है। तो ब्राह्य प्रयत्नों की संख्या 11 होती है। ब्राह्य प्रयत्न और आंतरिक प्रयत्न 2 होते हैं, तो ब्राह्य प्रयत्नों की संख्या 11 होती है। मनोरथ उदाहरण है, संधि पूछ रहा है मनोरथ में कौन सी संधि है, तो विसर्ग संधि है। दान के कर्म के द्वारा कर्ता को संतुष्ट करने वाला संप्रदान कारक का सूत्र है कर्मणा यम परिपयते स संप्रदानम। तो सही आंसर ये है। अंतस्थ वर्ण कितने कौन से हैं ये पूछ रहा है। यड़ के अंतर य व र ल, यड़ प्रत्याहार है। इसके य व र ल जो वर्ड होते हैं चारों ये अंतस्थ के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है मुझे संस्कृत अच्छी लगती है, इस संस्कृत में अनुवाद करना है। तो महम संस्कृतम रोचते, इसका सही आंसर ये होगा। शिशु मोदकाय रोधिति उदाहरण है रुच्यर्थानम प्रीमाणा का। ऊंचे उदाहरण है अलिंग का। ये हम वीडियो इस पे बनाएंगे। अलिंग, नियत लिंग, अलिंग और क्या होता है ये लिंग के प्रकार संस्कृत में। अभी आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिए। तो मैं ऐसा मानता हूँ का अनुवाद होगा अहम एवं मानने होगा। मानने नहीं होता, मानने हिंदी में होता है, मनने होगा। इसका आंसर सही है अहम एवं मनने। मैं बाजार जाता हूँ, इसका भी संस्कृत में कर्मवाच्य वाक्य होगा। कर्मवाच्य बनाना है, इसका अनुवाद नहीं है, ये कर्मवाच्य वाक्य बनाना है। अहम आपणम गच्छामि, इसका होगा। पच धातु का त प्रत्यय लगकर रूप बनेगा। पच धातु का त प्रत्यय लगेगा, इसमें हमको कंफ्यूजन है। इसका देखिए पचिता होगा कि पक्वा होगा। इसका वर्ड तो त वर्ड मिलता है तो वह पक्व बनता है। तो पक्वा होगा कि पचिता होगा, थोड़ा कंफ्यूजन है। पंचवती संख्या है, 95 को पंचवती कहते हैं। अव्यय शब्द समूह है, 7 युगम अव्यय पूछ रहा है। इसका सही आंसर है अत्र तत्र तस्य, ये नहीं है। सर्वत्र अधुना ऊपरी, ऊपरी नीचरी ऐसे नहीं आती है अव्यय में। अत्र तत्र तस्य ये होगा। संस्कृत साहित्य में हिंदी कवि की रचना को विदोषतम कहा जाता है, तो इसका सही आंसर है ये है इसके कालिदास। ये दिया गया है गद्य खंड दिया जाता है, उसे क्वेश्चन 82 3 क्वेश्चन पूछा, प्रश्नों को उत्तर दीजिए। तो शिव पदस्य अनर्थः का, इसमें इसका आंसर इसी में दिया रहता है। आप गद्य पढ़ेंगे तो उसी में रहता है। तो इसका सही आंसर होगा शिव पदस्य अनर्थः का श्रृंगाल। गद्य खंडे कया प्रश्न पृच्छ्यते लक्ष्या, लक्ष्मी जी प्रश्न पूछ रही हैं। कयो सर्वपाला सर्वेशम मंगलाय भवती, तो लक्ष्मी पार्वती जी हैं। इसमें से कौन सा प्रत्याहार नहीं है। अब इसमें पूछ रहा है अल र ल हल, तो ल एक प्रत्याहार नहीं है। 79 की संस्कृत संख्या नहीं है, 69। दिन भर पाठ पढ़ डाला, वाक्य का अनुवाद है दिनेन पाठ पठितः, दिनेन पाठ पठितः। उपकिष्णम में कौन सा समास है, तो अव्ययी भाव समास है।
अगला क्वेश्चन है 32 संख्या के लिए संस्कृत शब्द है द्वात्रिंशत्। पति शब्द का सप्तमी एक वचन रूप होगा तब पत्यो होगा। पति शब्द का ये रूप भी पूछता है, याद करना पड़ता है। अब ये 30 क्वेश्चन थे जिसके संस्कृत के 30 हो गए। चलिए ईवीएस करते हैं। ईवीएस में देखते हैं कितना आपका करके देखिए कितना सही होता है ईवीएस का। ईवीएस यहाँ से स्टार्ट है। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, इसका सही आंसर है शांत घाटी में। एलपीजी के संदर्भ में क्या असत्य है? स्वच्छ ईंधन तो है, जो हम लोग गैस जलती खाना बनाते हैं, मीथेन उत्सर्जन होता है, ये भी सही। नीले रंग की ज्वाला के साथ जलती है, इसे उच्च ऊष्मीमान, इसका उच्च ऊष्मीमान नहीं होता, यही है। पारिस्थितिक तंत्र के घटक हैं उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटनकर्ता। मकर रेखा 23.5 अंश साउथ ही होती है, साउथ। इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है ये टांसलर ने किया था। कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक होता है? ये सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में होता है। अगला क्वेश्चन है भारत में पश्चिमी घाट के दक्कन शुष्क हैं क्योंकि एक रेन शैडो प्रभाव होता है, इसी के कारण वहाँ के शुष्क होते हैं। दक्कन रेन शैडो प्रभाव, इसका सही आंसर ये होगा। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया 1972 में। वायुमंडल की ऊपरी सीमा के प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाले सौर विकिरण को कहलाती है, उसको सौर स्थिरांक कहते हैं। किस देश के संविधान में मौलिक कर्तव्य तो यूएसएसआर होगा। घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र के खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं, सबसे उच्च घास में सबसे उच्च स्तर के होते हैं मांसाहारी। वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के सबसे पास और क्षोभ मंडल है। भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया है 16 अक्टूबर 1990 में। भारत में कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है? तो जैविक खेती। अम्लीय वर्षा में समय सल्फ्यूरिक एसिड इसका होगा। WWF के आशय है, WWF का पहले पुराना नाम वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड था, लेकिन इस टाइम इसका नाम वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर हो गया है, इसका आंसर पहला होगा। फूलों की घाटी अवस्थित है उत्तराखंड, ये उत्तराखंड में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप प्रदूषण? तो ये केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड, इसका नाम है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, CPCB, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड उसका नाम इंग्लिश में रहता है। कोटुपैसी एक जागृत ज्वालामुखी है, यह अवस्थित है इंडीज में। तिब्बत की सांगपो नदी भारत में जानी जाती है ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। ध्रुव तारा कहा जाता है, उत्तरी तारे को ध्रुव तारा के नाम से जाना जाता है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में आया है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान ये तो जानते हैं मध्य प्रदेश में है। लखनऊ समझौते में कि इन दो मध्य नरम गरम दल के मध्य नहीं हुआ था, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य हुआ था, ये पहला हिस्सा सही है। जंगली गधों का अभयारण्य कहा जाता है। जंगली गधे गुजरात में पाए जाते हैं। कार्बन डेटिंग संदर्भित है प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियों और सामग्रियों की आयु ज्ञात करने में कार्बन डेटिंग का यूज किया जाता है। संविधान सभा के राष्ट्रीय गान अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को। बायोमैग्निफिकेशन क्या है? बायोमैग्निफिकेशन समय के साथ ऊतक में विषैले पदार्थ की बढ़ती सांद्रता, ये इसका पहला ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है? तो जैविक में अजैविक पूछा है, नहीं है, ये तो है अजैविक। भार्गव मृदा ये सब निर्जीव होती हैं, ये जैविक है, जैविक नहीं है, इसलिए इसका कवक होगा। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय ये तो एम्स्टर्डम नीदरलैंड में है। ये 30 क्वेश्चन इसके थे, 30 इसके 30 इसके। प्रैक्टिस आप जितना करेंगे अब उतना ही है अच्छा है, जितना प्रैक्टिस कर पाइए उतना प्रैक्टिस कीजिए। अगर ऐसी वीडियो आप चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।